जर्मनी में होने वाले 3 ऐसे स्कैम बताऊंगा जो लीगल हैं। टोटल 14,000 यूरो देने पड़े थे। वो स्कैम किया जाता है वकीलों के द्वारा, लॉयर्स करते हैं वो स्कैम। पर उसमें यह भी बताऊंगा कि इनमें से बचना कैसे है। तुम 1500 यूरो पे करो तो ये तुम्हारी फीस है। हाँ जी, तो एक नए दिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारे 6,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। बीच में थोड़ा स्लो हुआ था, पर वो इसलिए हुआ था क्योंकि वॉर लगी थी और सबका इंटरेस्ट उधर था कि हम देखें कि वॉर में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो नॉर्मल था। तो जो 1000 सब्सक्राइबर फिर भी हमने 10 या 11 दिनों में पूरे 5000 से 6000 11 दिन में हमें पहुंचा, और आगे अब स्पीड फिर सही चल रही है। तो आपकी सपोर्ट बनी रहनी है, तो ये तो 6000 के 6 लाख भी होने हैं। ये तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो वंस अगेन थैंक यू। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको जर्मनी में होने वाले 3 ऐसे स्कैम बताऊंगा जो लीगल हैं, और अगर वो लीगल है तो वो स्कैम कैसे हुए तो ये भी आपको बताऊंगा। स्कैम जब मैं कहता हूं, वो मेरे कहने का मतलब है कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस आप कह लो कि जो बिजनेसेस को या और नहीं करनी चाहिए। ये 3 ऐसे स्कैम हैं जो मेरे साथ, इसमें से तीनों ही हुए हैं मेरे साथ। पर उसमें यह भी बताऊंगा कि इनमें से बचना कैसे है, क्योंकि इन दी एंड आपको अगर थोड़ा सा इसके बारे में पता हो कि आपको क्या करना है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ये है कि आपका बेवकूफ बना रहे हैं लोग। सिंपल ये है, लीगल तरीके से, क्योंकि आपको पता नहीं होता। और ये बिजनेस रिलेटेड है, कुछ प्राइवेट रिलेटेड भी है, पर बिजनेस रिलेटेड है ज्यादा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्कैम होता है सेल्स वालों का। इसमें क्या हुआ था, मेरा एक बिजनेस पार्टनर था जर्मनी में, उसका अपना बिजनेस था। ये बात है 2014 की। उसको एक ईमेल आती है सेल्स वाले बंदे की कि कहता है कि हे आई लाइक योर प्रोडक्ट, मुझे तेरा प्रोडक्ट पसंद है, तो मैं तेरे प्रोडक्ट को ना आगे कईयों को बताता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, सबको बताता हूँ, अगर कुछ बिकेगा तो तू मेरे को 10% कमीशन दे दियो उसमें से। अब आप कहोगे भाई 10% कमीशन, हाँ ठीक है। आप क्या कहोगे, यही कहोगे कि ठीक है तो चलो जी। उसने ईमेल पे ऐसे लिख दिया, तो मेरे दोस्त ने कंफर्म कर दिया कि हाँ ठीक है तो बेच दो, जो बिकेगा उसमें से 10% कमीशन तेरी। अब हुआ क्या कि 3 महीनों बाद मेरे दोस्त को 9,000 यूरो का वो बिल भेज देता है। अब प्रोडक्ट उसने एक भी नहीं बेचा। तो मेरा दोस्त कहता है भाई आई डोंट एक्सेप्ट दिस इनवॉइस, कि बेचा तो तूने कुछ है नहीं, हमारी बात तो हुई थी कि जो बेचेगा उसमें तेरी 10% कमीशन है। तो उसने क्या किया, अब जर्मनी में क्या, जब आपने किसी से पैसे लेने हो तो एक ना वहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है, मान बेशायद कहते हैं उसे, कि आप कोर्ट को थोड़ी सी उसकी फीस लगती है 20-30 यूरो, वो किसी को भी भेज दो। अगर वो पूरे ईयू में हर कंट्री में होता है, पर अगर वो आपने रिजेक्ट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली जो फैसला है दूसरे के हक में हो जाता है। तो वो, और उसका अगर आपने किसी के पैसे देने हैं और वो आपको मान बेशायद भेजते हैं, आप उसको रिजेक्ट कर दो, उसकी कोई सजा नहीं है। चाहे आपने उसके पैसे देने भी हैं, वो रिजेक्ट कर सकते हो आप उसे, क्योंकि अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसको फिर आपको कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त को पता थी ये चीजें, मतलब हमें पता थी, मेरे को पता है ये चीजें। तो मेरे दोस्त ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो बंदे ने क्या किया, वो मेरे दोस्त को कोर्ट ले गया। कोर्ट में जज के सामने जब गए तो जज कहता कि हाँ ये पैसे तो तूने देने हैं। जज ने उसके हक में फैसला सुना दिया। तो हुआ क्या, जज कहता कि हाँ ठीक है, तेरी बात हुई थी, इसने तेरे को अप्रोच किया और इसने ये कहा कि मैं तेरे लिए ट्रैवल करूंगा, मैं तेरे लिए लोगों को अप्रोच करूंगा। इसका मतलब टाइम स्पेंड वो करेगा तेरे लिए, अपना फोन भी यूज करेगा, सारा कुछ, और अगर कोई सेल हो तो 10% कमीशन दे दियो। जज कहता है भी ठीक है, सारी बात, सेल नहीं हुई, तू सेल की कमीशन ना दे, पर उसने तेरे लिए ट्रैवल किया, उसने तेरे लिए, वो तेरा धंधा है, तेरा बिजनेस है, तू पैसे उसमें इन्वेस्ट कर, वो नहीं करेगा तो तेरे को देने पड़ेंगे। तो मेरे दोस्त को टोटल 14,000 यूरो देने पड़े थे उसे, वकील का, अपने वकील का, उसके वकील का बिल भी मेरे दोस्त को देना पड़ा क्योंकि वो जीत गया कोर्ट केस। तो भाई अब इसमें करना क्या है, अगर आपको कोई भी ऐसी मेल आती है ना कि अगर आप जर्मन की कंपनी हो या यूरोप की कंपनी इन जनरल लगा दो, एस्टोनिया में इतना नहीं है, एस्टोनिया में ऐसे कोई नहीं कर सकता इतना, पर एक जर्नल प्रैक्टिस है कि अगर आपको कोई ईमेल आती है कि भाई हम ऐसे सेल पे, या कोई आपको अप्रोच करता है कि मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको बड़े क्लियर वर्ड्स में उन्हें मना करना है कि you are not allowed to act on behalf of my company or do anything in selling my product or whatever.
उनको मतलब बियॉन्ड डाउट वेरी क्लियर कर दो कि तुमने कुछ नहीं करना मेरी कंपनी के रिलेटेड, तो तुम सेफ हो। अगर तुमने थोड़ा सा भी हिंट दे दिया ना तो जज ने उनके हक में फैसला सुनाना है। जज ज्यादातर बिजनेस के हक में फैसला नहीं सुनाते। तो अगर आपका बिजनेस है या अगर आप प्राइवेट पर्सन किसी सेल्स वाले को रख रहे हो कि ठीक है मेरे लिए थोड़ा सा करेगा, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। और जो सेल्स वाले स्कैम करते हैं वो पूरी दुनिया में करते हैं। आपसे खर्चा मांगेंगे, गाड़ी दे दो, मैं अप्रोच करूंगा, ये करूंगा। मेरे से किसी ने सेल्स वाला मैंने रखा था 3 महीने, गाड़ी मेरे से लेके 3 महीने घूमता रहा, बेचा कुछ भी नहीं, बाद में गाड़ी वापस कर गया। तो पता लगा कि किसी कस्टमर को अप्रोच ही नहीं किया। वो कुछ नहीं कर सकते, आप इस चक्कर में कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो सबसे बड़ा है। और ऐसे और भी काफी सर्विसेज के लिए आपको आएंगे, जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको बड़ा क्लियर जवाब देना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जर्मन में ये बहुत होता है। दूसरा स्कैम मैंने लिखा हुआ ना इधर ताकि मैं भूलूं ना, हांडेल्सरेगिस्टर। हांडेल्सरेगिस्टर है जर्मनी का बिजनेस रजिस्टर, जहां कोई भी नई कंपनी बनती है तो उनका आप डिटेल्स देख सकते हो कि इसका सीईओ कौन है, इसके शेयर होल्डर्स कौन है, तो वो सारी चीजें। उसमें क्या करते हैं हांडेल्सरेगिस्टर वाले, जैसे मैंने अपनी कंपनी शुरू करी थी 2016 में जर्मनी, जब ये कार लीजिंग वाली मैंने बताया, तो मैंने कंपनी रजिस्टर करी तो मेरे को ना ईमेल आ गई, ईमेल कहता हूँ, चिट्ठी आई हांडेल्सरेगिस्टर से कि तुम 1500 यूरो पे करो, तो ये तुम्हारी फीस है हांडेल्सरेगिस्टर बिजनेस रजिस्टर में कंपनी की एंट्री करने के लिए। अब बिजनेस रजिस्टर में कंपनी की एंट्री इंपॉर्टेंट होती है ताकि कोई भी आपको सर्च कर सके। पर मेरे को ये था कि बिजनेस रजिस्टर तो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, तो वो तो जो भी कंपनी एस्टेब्लिश हुई वो ऑटोमेटिकली होएगी उसमें। तो मेरे को ना थोड़ी इसकी समझ नहीं आई कि ये क्या चक भी फीस किस चीज़ की वो ले रहे हैं। अगर ले भी रहे हैं तो ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज की 1500 यूरो फीस नहीं होती, बहुत कम होती है, 100-150 होएगी साल की, या ऐसे अगर 1500 तो बहुत ज़्यादा। और वो लेटर ना पूरे जर्मन के उस पर फ्लैग और जो गवर्नमेंट के सिंबल होते हैं वो लगे हुए थे, उस पर पूरी ऑफिशियल जैसे गवर्नमेंट की लेटर आती है वैसे थी। तो मैंने क्या किया, मैंने वैसे ही ना व्हाट्सएप पे पिक्चर लेके, मेरा लॉयर था एलेक्स, तो मैंने उसको भेज दिया। मैंने कहा कि एलेक्स कैन डू आई नीड टू पे दिस, तो उसका आया, कहता ना प्राइवेट कंपनी है, इसको बिन में फेंक। क्योंकि फिर मैंने उसके नीचे देखा फुटर में ना, तो वहाँ GmbH लिखा हुआ था। GmbH होता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जर्मनी की, उसको GmbH कहते हैं जर्मन में। तो वो था। अब वो क्या था, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, उसमें कंपनीज का डाटा चढ़ाते हैं, और उसमें कंपनी का डाटा चढ़ाने की वो वन टाइम 1500 यूरो फीस चार्ज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई भी कंपनी जब नई रजिस्टर होती है वो गवर्नमेंट के बिजनेस रजिस्टर में चढ़ जाती है। जैसे कोई नई कंपनी चढ़ी उसको उसी टाइम वो लेटर भेज देते हैं 1500 यूरो का। अब अगर आपको नहीं पता तो वो 1500 यूरो बहुत जने पे करते हैं। मैंने कईयों से मिला हूं जिन्होंने वो 1500 यूरो दिए हैं, और अगर मेरे को ना पता होता ना तो शायद मैं भी दे ही देता वो 1500 यूरो। पर मैंने तो जस्ट, दोस्त मेरा वकील था, मैंने उसे जस्ट पिक्चर भेजी तो उसने मेरे को बता दिया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और वो भी नहीं, बहुत ऐसे लेटर आते हैं आपको बहुत इस चीज का ध्यान रखना है। कोई भी किसी चीज का बिल भेज देता है। अगले वाला जो टॉपिक है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे, तो ये है उनके लिए लीगल, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइवेट वेबसाइट बनाई हुई है। तो अगर आप उनको 1500 यूरो दे रहे हो, वो आपको अपनी वेबसाइट पे चढ़ा रहे हैं, तो इसमें इलीगल कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ना आप उनकी को कंप्लेंट कर सकते हो ना कुछ। और बिजनेसेस के जो राइट्स हैं वो वैसे ही थोड़े कम होते हैं प्राइवेट बंदों के मुकाबले में। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 जो स्कैम है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो स्कैम किया जाता है वकीलों के द्वारा, लॉयर्स करते हैं वो स्कैम। जर्मनी में लॉ है कि कोई भी आपकी वेबसाइट अगर जर्मनी में आप शो हो रही है जर्मनी में, तो उसका इम्प्रेसुम होना चाहिए। इम्प्रेसुम जर्मन वर्ड है, इंग्लिश में इसे कह देते हैं इम्प्रिंट या लीगल। मतलब उस पेज पे जाओ और उस पे लिखा होना चाहिए कि क्या कंपनी का ऑफिशियल टाइटल क्या है, इसका एड्रेस क्या है, और उसका एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, भाई ईमेल या फ़ोन नंबर जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सको। तो जर्मन में कोई भी वेबसाइट होगी आपको वो मिलेगा, ये बाय लॉ है। अब जैसा कोई नया होता है या आपकी बाहर की कंपनी है, आप जर्मनी में प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको पता नहीं है, तो वहाँ के वकील हैं साले भुक्खड़, पता उनको है, वो पता क्या, पता तो उनको है तभी तो वो करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको लेटर भेजेंगे एक और कहेंगे हे वी जस्ट नोटिस दैट यू आर मिसिंग एन इम्प्रेसुम। तो जर्मनी में ना ये लॉ है, तो इसलिए आपको फाइन हो सकता है, तो आप ना अपना इम्प्रेसुम लगा दो इस पे प्लीज। अब वो लेटर बहुत नाइस होता है, ठीक है। पर अब आ गया स्कैम का, वो होता है स्टेज 1। लेटर भेजा, आप कहोगे अरे यार बहुत अच्छा वकील है, ठीक है,
उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे इम्प्रेसम लगा दिया। फिर आपको दूसरा लेटर आएगा जो लगभग 1000 से 2000 का होगा, जो वो अपनी फीस भेजेगा आपको एडवाइस करने के लिए। समझ आई बात? अब इससे कैसे बचना है? जैसे लॉयर का लेटर आया, आप उसी टाइम उसको बाय लेटर रिप्लाई करो कि है, अगर ईमेल आती है बाय ईमेल रिप्लाई करो कि है, यू आर नॉट हायर्ड एंड यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू डू और एडवाइस ऑन एनीथिंग। आप चैट जीपीटी से पूछ लो, वो बहुत अच्छे लेटर लिख देगी ऐसे। पर मकसद इसका ये है कि आप उसको बहुत क्लियर कर दो कि भाई तुझे मैंने रखा नहीं है और ना तुझे मैंने कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है? तो कोई भी तूने काम किया है, प्लीज स्टॉप वट एवर यू डूइंग फॉर माई कंपनी। आई डिड नॉट ऑर्डर यू, मैंने तेरे को नहीं ऑर्डर दिया और मैंने कोई पैसे नहीं तेरे को देने। हद से ज्यादा क्लियर कर दो उसे। स्टॉप इमीडिएटली। सेल्स वाले को भी ऐसे लिखो, लॉयर को भी ऐसे लिखो। तो उसके बाद आप अपना इम्प्रेसम खुद ठीक कर लो। पर वो लॉयर को जरूर आपने जवाब देना है कि नहीं, तुझे कुछ नहीं करना। लगता वो लेटर ना ऐसे भेजते हैं कि आपको फीलिंग आती है, ओ यार ये कितना अच्छा बंदा है ये वो, पर उनको ये होता है कि आप एक बार इसको एक्सेप्ट करके चेंज कर लो, फिर हमारे पैसे ऑफिशियल हो गए। क्योंकि फिर तो वो आपको कोर्ट ले जाएगा और कोर्ट ले जाके ये कहेगा, अरे भाई तेरे को मैंने बताया था, तेरे को मैंने एडवाइस किया, तूने ये ठीक किया अपना। तो वो तो आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, ऊपर से जो उसका टाइम का कोर्ट जाने का खर्चा वो अलग से होगा। तो वकील बैठे हैं खाली जर्मनी में जो करते ही हैं, वो ये देखते हैं कि कोई कंपनी क्या गलत कर रही है, किसके ऊपर हम केस करके अपने पैसे कमाएं, क्योंकि उनको घंटों के हिसाब से फीस मिलनी है। तो वो फिर लगे रहते हैं किसी न किसी के। तो ये एक हो गया। दूसरा हो गया, वो आपका ना इंटरनेट मॉनिटर करते हैं। जैसे आपका एयरबीएनबी का अपार्टमेंट है या कुछ है, तो वो आपको लेटर भेज सकते हैं कि तुम्हारे वाईफाई पे ये इलीगल चीज डाउनलोड हुई है। ये वो पता कर लेते हैं, इतना तो पता लग जाता है कहाँ पे क्या इलीगल डाउनलोड हुआ, अगर कुछ इलीगल डाउनलोड हुआ, सारा कुछ नहीं। तो ये चीजें, तो वो भी आपको फिर ऐसे लेटर भेजेंगे एडवाइस करने के लिए, या ये या वो वाला लेटर थोड़ा ट्रिकी होता है। वो प्राइवेट पर्सन को भेजते हैं, क्योंकि उसमें अगर आपने कुछ इलीगल डाउनलोड हुआ है, चाहे किसी और ने किया आपके वाईफाई से, उसमें पुलिस का केस बन सकता है। तो उसमें फिर आपको उनसे थोड़ी प्यार से बात करनी पड़ती है कि भाई ठीक है, अब क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है, वो तो किसी और ने कर दिया। ऐसे वो आपको एडवाइस भी करेंगे। कम अगर 1000 का भेजा है, 100-200 में वो मान जाते हैं। ये मेरी साली के साथ हुआ है, वो बर्लिन रहती है, हनाई की सिस्टर। तो उसके साथ ये हुआ है। वो अपने अपार्टमेंट को एयरबीएनबी पे चढ़ाते हैं। कोई आया था अमेरिका से गेस्ट, तो उसने अपना वीपीएन लगा के सारी फिल्में कई कुछ डाउनलोड किया। तो वो इसको फिर लॉयर का लेटर आ गया कि ऐसे, और वो पुलिस केस बन सकता है। तो उस पर आपको कार्रवाई जल्दी करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट पर्सन के लिए ये इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आज के ये 3 मेन है, क्योंकि ये 3 मैंने देखे हैं, मेरे साथ हुए हैं, मेरे साथ मेरे जो क्लोज फ्रेंड या फैमिली उनके साथ हुए हैं। पर एक जो प्रिंसिपल आप बना के चलो कि अगर कुछ भी हो रहा है, जो भी बंदा आपके लिए काम करना चाहता है या कुछ, आपका जो रिलेशनशिप है उस बंदे के साथ, वो एक्सट्रीमली क्लियर होना चाहिए। और जर्मनी में फ्रीलांसर रखना इतना इजी नहीं है। जर्मनी में अगर आप किसी को फ्रीलांसर रखते हो ना, तो वो आपकी जिम्मेवारी है ये भी देखना कि इसके पास कम से कम 3 और कस्टमर होने चाहिए। अगर आप उसके अकेले कस्टमर हो ना, तो गवर्नमेंट आपके घर आके बैठ जाएगी कि भाई तुम टैक्स की चोरी कर रहे हो, ये तुम्हारा एम्प्लॉई है, क्योंकि ये और किसी के लिए काम ही नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना। ये ना हो कि आपकी 3 कंपनियां, तो उनको 3 कंपनियों में रख लिया और कह दिया कि इसके 3 कस्टमर हैं, ऐसे नहीं चलता। तो वो आपको एम्प्लॉई के टैक्स देने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो बहुत सीरियस लेते हैं। और अमाउंट नहीं, आपने चाहे 100 यूरो का टैक्स फ्रॉड किया हो, कुछ किया हो, और वो 20 साल तक आपको आपके पीछे आ सकते हैं। तो भाई जर्मनी में मेक एवरीथिंग एक्सट्रीमली क्लियर। वो उनका रोज का काम है, वो कानून के हिसाब से चलते हैं। आप नए हो, फंस जाते हो। तो कोई भी आपके लिए कुछ भी कर रहा है, या तो क्लियर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि ये होगा, इतने पैसे इस चीज़ के मिलेंगे। अगर वो अपनी गाड़ी यूज़ कर रहा है ऐसे, तो वो उसका अपना धंधा है। पर उस अपने धंधे में भी ध्यान रखना कि वो उसके पास और भी काम है। क्योंकि अगर आप फ्रीलांसर रख लिया, जैसे मैंने कहा, और उसके पास और कोई काम नहीं है, तो वो आपको उसकी इंश्योरेंस, उसका हर चीज़ गवर्नमेंट आपसे लेगी। और जब गवर्नमेंट लेने आएगी,
तो वो फिर मल्टीपल टाइम्स लेती है। वो ये नहीं कहती कि चलो इतना बना पास्ट का तो वो दे दो छुट्टी, नहीं, वो 80% तक उसमें फ़ाइन हो सकता है। मतलब कि अगर आपने 1000 देना था तो आपको 800 यूरो का उस पे 800 से 900 यूरो का उस पे फ़ाइन हो सकता है, तो लगभग डबल देने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और आपसे कल मिलते हैं।